आज इनकलाब पार्टी के प्रदेश बिहार के अध्यक्ष बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष बनने की बधाई है। धन्यवाद। और चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी भी अपने पूरे चरम सीमा पे है और चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो पार्टी चुनाव लड़ेगी तो किन किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई। मेरी पार्टी जो है, सबसे पहले तो जो हमारा मुद्दा रहेगा कि जितने भी किसी भी समाज के लोग हो जो सरकार के द्वारा शोषित और वंचित लोग हैं, वंचित समाज है, शोषित समाज है, उनको हम लोग आगे लाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी जो है, मेन फोकस है कि हम जो, आपको भी पता है इस बात को, कि जिन पार्टियों की, जिन जातियों की राजनीतिक अगर हिस्सेदारी नहीं है, उन जातियों का ग्रोथ नहीं होता है, उनका विकास नहीं होता है। तो बिहार में जितनी भी जातियां हैं, जो दबी कुचली जातियां हैं, जिसको अभी तक शोषण किया गया है, हम उन सभी जातियों को, लोगों को ऊपर लेके आएंगे और उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी देंगे और उस मुद्दे की हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। आप लोग पहले, आपकी जो जाति आती है पहले आरक्षण में थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको आरक्षण से हटाया गया है। क्या आपकी पार्टी पुनः उस आरक्षण की मांग करेगी? बिल्कुल, ये हमारा आरक्षण जो था वो पहले से था। ये तो साजिश के तहत आरक्षण को वापस कर दिया गया, ले लिया गया। आरक्षण तो मेरा मुद्दा रहेगा। हम अपने साथ साथ उन लोगों के जो आरक्षण के लायक समाज हैं, उनकी भी बात हम लोग रखेंगे और उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा तो है ही है, लेकिन जो लोग आरक्षण के लायक हैं और उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनकी भी आरक्षण मिलनी चाहिए। ये हमारी पार्टी इसकी भी प्रमुखता से ध्यान देगी। बिहार में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो फिलहाल हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर IP गुप्ता सर, उन्होंने पिछली बार जो अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना, तो उसमें बताया गया था कि हम लोग फिलहाल 140 सीट का जो है घोषणा कर चुके हैं कि 140 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जहां हम लोगों ने सर्वे किया था कि जो हमारी जातिगत संख्या 15,000 से लेकर 74,000 तक है, तो अभी हम उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं। 140 सीट जो है वो उस पर हम लोग चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं और लड़ेंगे, वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्या आपकी पार्टी बिहार में किसी अन्य दल से गठबंधन करेगी? क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक तो NDA है, उसके बाद दूसरा NDA है और तीसरा रूप में जन स्वराज को देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपकी पार्टी इन तीन गठबंधनों में किसके साथ जाएगी? देखिए, जन स्वराज से के साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब रही NDA और NDA की बात, तो हम लोगों ने अपनी आरक्षण की मांग रखी है। जो हमारे विचारधारा को, हमारे सर की विचारधारा को जो समझेगा, हमारी पार्टी के विचारधारा को जो समझेगा और वो हमारी बातों को मानता है, तो हम जाहिर है किसी भी दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर आपका गठबंधन नहीं होता है तो उस परिस्थिति में आपकी पार्टी क्या करेगी? अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो फिलहाल हम लोग 140 सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और मजबूती के साथ 140 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो वर्तमान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार पार्टियां तैयारी कर रही है, इस वर्तमान विधानसभा चुनाव में क्या आप भी अपने आप को किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं? ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्टी की परिस्थिति बनती है और पार्टी इस तरह का निर्णय लेता है कि हम कहीं से चुनाव लड़े, तो अगर पार्टी कहेगी तो हम लड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़ेंगे। अभी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि 140 जो सीट का टारगेट लिया गया है, उस 140 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जिताएं और वहाँ की मजबूती से हम लोग विधानसभा में जाने का काम। बिहार में सबसे बड़ा एक फैक्टर चलता है कि बिहार के लोग वोट न विकास के नाम पे करते हैं। बिहार के अधिकांश लोग अपने जातवाद को लेकर वोट करते हैं। जब बिहार का चुनाव अंतिम पड़ाव में होता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग जातियों में बढ़ जाते हैं और सारे मुद्दे एक तरफ और जाति का मुद्दा एक तरफ हो जाता है। ऐसे में आपकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? क्या रणनीति रहेगी पार्टी का? देखिए, जो 140 सीट का जो निर्णय लिया है पार्टी ने चुनाव लड़ने का, तो वहां हम लोगों ने जातीय सर्वे करने के बाद ही निर्णय लिया है। 140 सीट पे मिनिमम हमारा 15,000 वोट है और मैक्सिमम 74,000 एक विधानसभा में वोट है। तो 50 से ऊपर ऐसे सीट है जहां हम लोग
40,000 से लेकर 74,000 के बीच में है। तो 40 से 74 के जो बीच में है वहाँ हम लोग, जाहिर है कि वहाँ जीतने का पूरा भरपूर चांस है, और अपनी जातियों के साथ जमात को भी लेकर चलेंगे। तो उस वहाँ हम सीट जो है 50 सीट है जो 40,000 का आंकड़ा है, वहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी सीटों पर अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि अपना कैंडिडेट खड़ा करके और बाकी लोगों को जिन्होंने शोषित वंचित समाज का शोषण किया है उनको हराने का काम करें। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, सब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं सारी पार्टियां अब इस विधानसभा चुनाव में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इंडिया इनकलाब पार्टी भी अब बिहार में चुनाव लड़ने का ताल ठोक चुकी है, और पार्टी अपने सर्वे के अनुसार बिहार के बहुत से हिस्सों पर चुनाव लड़ने की बातें कर रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि इस पार्टी का किस पार्टी से गठबंधन होता है, और इस विधानसभा चुनाव में यह पार्टी किसको प्रभावित करती है और कितने सीट को जीत पाती है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।